मामत देखे विवेक सो अक बस्तर और भूषण सब अंग शोभा अंगों की ज्यों दिल रूह होए रोशन ज्यों दिल रूह होए रोशन सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। जो बना जो सा मुख विड़ी छवि सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। फेर फेर पट खोले हुकम निशवत जान रुहन अकमुख अंग सक के ले देखिए अरस अंग तन ले देखिए अरस अंग तन सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुहूर्त के इस ब्रह्म बेला में हमें श्री राजी महाराज ने बहुत ही कृपा और बहुत ही मेहर प्यार इतने बरसा रहे हैं कि अपने ही श्रृंगार को, अपने ही स्वरूप को खुद ही वाणी के माध्यम से अनेक प्रकार से हमारे माया में गचे पचे हृदय को प्रेम और भाव से खींच रहे हैं और दलदल से निकाल रहे हैं और मकड़ी के तार में उलझे हुए हमारे वृत्तियों को अपने संबंधियों के तार में शरीर संसार व्यवहार के जाल में उलझी हमारे वृत्तियों को अपने वाणी के माध्यम से ऐसे अखंड दिव्य धाम के ऊपर हमारे चिंतन पहुंचा रहे हैं और शरीर को धन्य बना रहे हैं, अंतस्करण को धन्य बना रहे हैं। श्रृंगार ग्रंथ का आज प्रकरण 19 प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जोवन जोश धनी का स्वरूप चिदादित्यम किशोरंगम पिरे परे धामनि विराजितम, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल। इस तरह से एक सच्चिदानंद स्वरूप, किशोर स्वरूप कहने का मतलब है वो स्वरूप सच्चिदानंद है। हमने जो स्वरूप देखा है छोटे से बड़े होते हुए फिर वृद्ध की ओर ऐसा दिखा है। हमने सूर्य को उगता हुआ देखा है, मध्य सूर्य देखा है, अस्त सूर्य देखा हुआ है, लेकिन सूर्य अपने आप में वो प्रकाश का पूर्ण है, तेज पूर्ण है, प्रकाश पूर्ण है, उजाला का भंडार है। लेकिन उगते हुए देखा है, कोमल का अनुभव भी होता है, नरम का अनुभव भी होता है, मध्य सूर्य में जलन भी लगता है, लेकिन सूर्य अपने आप में वो बराबर है। ऐसे ही शास्त्रों में शरीर उगता है, जन्म लेता है, शरीर मध्य होता है और शरीर अस्त होता है, लेकिन चेतना अजर अमर अविनाशी, इस तरह से चैतन्य स्वरूप को धरते हुए शास्त्रों में वर्णन किया है। चैतन्य स्वरूप में स्थिर होने के बाद हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को ऐसा खुराक दिया हुआ है कि हे मन बुद्धि चित्तम, तुम अपने आप के स्वभाव में चैतन्य स्वरूप को रखो मत। हे मन, तुम्हारे में संकल्प विकल्प है। हे बुद्धि, तेरे में निर्णय करने का, तो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तुम्हारा ये फंक्शन है, लेकिन तुम चैतन्य से ही एक्टिव हो। इस तरह से गुणांग इंद्रियों को समझाया गया है शास्त्रों में, उपनिषदों में, और
आत्मा स्वरूप में केंद्रित करने का भरमार कोशिशें की गई है। ये बहुत सुंदर उदाहरण है। उस चीज को खाली वेद शास्त्र में है करके बुद्धि का खुराक बनाना ही हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमें उस चैतन्य स्वरूप में स्वयं स्थापित होकर के अपने आप को उस चिंतन, उस स्वरूप को ही रहना है, उसी स्वरूप में ही रहना है। इसी को शास्त्रों में कौवा से हंस बनने का, हंस से परमहंस बनने का, परमात्मा बनने का ऐसा विधान है। श्री राजी महाराज ने शास्त्रों द्वारा उस चैतन्य स्वरूप की ओर संकेत करते हुए अवतारतम वाणी में भी उसको समर्थन कर दिया है कि हाँ, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उसको यहाँ पर जौवना, जवान, जवानी, जवानी इन द सेंस पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, किसी चीज की कमी नहीं है। जवानी इन द सेंस स्वयं सिद्ध है, जवानी इन द सेंस अविनाशी है, जवानी इन द सेंस हर प्रकार से पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं है, और उसी प्रकार का जोश है, जौवन जोश। धनी के जो सभी अंगों में जोश है, सभी अंगों में आनंद है, सभी अंगों में वो आनंद धनी के अंगों में है, वो आनंद धनी के आभूषण में है, वो आनंद धनी के भूषणों में, वो आनंद धनी के वस्त्र में, वो आनंद धनी के अंगों में है, बालों में है, हर जगह वही आनंद है। और वही आनंद का सिंहासन है, वही आनंद का पाए है, वही आनंद का जमीन है, वही आनंद का पूरा रंगमहल है, रंगमहल आनंद का महल है, रसाला है, प्रेमालय है। उसी आनंद का ही संपूर्ण सामग्री है, वही आनंद का बट चौकी है, वही आनंद का फूलबाग नूरबाग है, वही आनंद का वही आनंद का लाल चबूतरा है, वही आनंद का खड़ोकली है, वही आनंद का ताड़वन है, वही आनंद का सात घाट है, वो आनंद का जमुना है, वही आनंद का सभी कोण है और सभी दिशाएं हैं, सभी हवाएं हैं, सभी 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 वही आनंद का ही विस्तार है। प्यारे सुंदर साथी, उस सभी आनंद का ही विस्तार है। फिर जैसे आप उस विस्तार द्रवीभूत से फिर घनीभूत में आते हैं तो स्वयं श्री राजी महाराज का मुखारविंद का चमक है, राजी महाराज का चैतन्य स्वरूप का प्रकाश है और आनंद का विस्तार है। तो सिंहासन में अपने ध्यान की विधि में, अपने ध्यान में आपने उस जोश का दर्शन किया। मुख, उस मुखमंडल में जो जोश है, उस मुखमंडल में जो मुखमंडल में जो आनंद का जोश है और मुखारविंद का जो स्वरूप है। तो प्यारे सुंदर साथी जी, और फिर कहा धनी का अलग अलग मुद्राएं हैं जिसमें आत्माएं अटक जाती है। वो प्रेम स्वरूप है तो उसका अनंत अनंत मुद्राएं हैं और आत्माएं वहां से निकलना मुश्किल हो जाती है। तो ये 19 प्रकरण में जौवन जोश मुख बीड़ी छवि, मुखारविंद में पान का बीड़ा, प्रसाद स्वरूप पान का बीड़ा जो मुख में रखे हुए हैं, और ऐसे छवि, ऐसे स्वरूप को श्री इंद्रावती आत्मा अपने आत्मा से उस स्वरूप को दर्शन करती है। पान मुख में लेने का एक जो इंद्रावती आत्मा के हृदय में जो धनी की शोभा है, वो एक मस्ती की शोभा है और एक
सेवा की मस्ती है, एक शान है, बादशाही है। उसमें एक स्वतंत्रता का लक्षण है, वो पूर्णात पूर्ण का एक लक्षण है। और सुंदरता की तो क्या बात कहें। तो आगे चौपाई कहती है, फेरा फेरा पट खोले हुकुम। प्यारे सुंदर साथ जी, पट का अर्थ होता है पर्दा, फेर फेर मतलब बार बार पर्दा खोले, हुकुम। पर्दा किस चीज की होती है? पर्दा तू ही करत है, बहुत सारा पर्दा की बात आ गई। इससे आगे के ग्रंथों में, शास्त्रों में यत्र तत्र आपको पर्दा शब्द जो है बहुत फेमिलियर है आपके नजर में। खिड़की में पर्दा है, दरवाजा में पर्दा है, शरीर में भी पर्दा है, मर्यादा रूपी पर्दा है। भोजन पर्दा के अंदर करना चाहिए, श्रृंगार पर्दा का अंदर करना चाहिए। ऐसे करते करते सुंदर साथ जी, अज्ञान का भी पर्दा होता है, ना समझ का भी पर्दा होता है, भूलन का पर्दा भी होता है। ये भूलन का पर्दा, अज्ञान का पर्दा, ये जाहिरी आंख का नहीं है। मोह का पर्दा, धरती में कितने सारे पर्दाओं का हमें अनुभूति है। धृतराष्ट्र बाहर से तो अंधा था ही, बोलते हैं कि मोह अंधा था, पुत्र के मोह में बिल्कुल अंधा। क्या सत्य क्या असत्य विवेचन ही नहीं कर पाया। इसका मतलब पर्दा जो है बहुत बड़ा स्कोप लेकर के हमारे जीवन में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में पर्दा का विषय में हमारे मस्तिष्क के अंदर ढूंढिए, बहुत बड़ा रोल है। और हम कोई बोलते हैं ये तो बहुत मोटा पर्दा है। राज्य के सिंहासन में भोग लगाए, पर्दा लगाओ, पर्दा खोलो, और कितना पतला पर्दा है, इधर से उधर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कितना मोटा पर्दा है। तो जीव के ऊपर लगा हुआ अज्ञान का पर्दा के विषय में शास्त्रों में वो पर्दा हटाने की कितनी कोशिश की गई है। तो कहा है कि पर्दा अग्नि को राख से ढका हुआ भी एक पर्दा ही है, जिसको एक बार फूंक मारने से राख उड़ जाता है और चिंगारी प्रकट में आ जाती है। ऐसा भी उदाहरण पर्दा के विषय में। और आईना में लगा हुआ पर्दा के विषय में कहा है, वो मैला है और आईना रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, तो साफ किया जाता है, तो उसका जो लगा हुआ धूल का पर्दा जो हटा दिया जाए। ये भी तो पर्दा की ही बात आ रही है। और थोड़ा मोटा हो गया है, इससे भी मोटा तो कहा गया है कि जैसे होम में माँ के गर्भ में जो बच्चा को घेरा हुआ जाल रूपी जो पर्दा है, शास्त्र में बहुत इसका मान्यता है कि जीव के ऊपर इस तरह से तमोगुण का पर्दा, रजोगुण का पर्दा, सतोगुण का पर्दा करके कितने सारे आवरण के विषय में और सारी साधनाएं ये पर्दा हटाने में लगा हुआ है। तो धनी यहाँ पर फेर फेर पट खोले हुकुम करके बोल रहे हैं। तो पर्दा हुकुम खोल रहा है, बार बार बोल रहे हैं। तो क्या हम यहाँ जो पर्दा शब्द प्रयोग किया है, श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में कौन सी पर्दा की बात है? तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ कोई तमोगुण रजोगुण किसी पर्दा की बात नहीं है। यह श्री इंद्रावती आत्मा पर्दा का आवरण, पर्दा का जो एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जैसे
एक बार चोटी से लेकर सिर से लेकर नाखून तक के धनी का दर्शन व्याख्या करके सुहागिन आत्मा आती है और आँखों के जो वर्णन है, आँख का जो दर्शन है, उसको देखते हुए सुहागिन उसी के ऊपर बोलती है, उसी के ऊपर हंसती है, उसी से बात करती है, उससे मिलीन हो जाती है। उस समय में धनी अन्य अंगों में ऐसे पर्दा डाल देते हैं कि ताकि 25 पक्ष परमधाम का राज्य के हृदय में जो भी आनंद का भंडार है, आँख से ही पिलाते रहें, पिलाते रहें, पिलाते रहें, एक ही जगह से पिला दें। तो ये आनंद के नैनों की जो आँख है, नैनों के जो ताराएं हैं, नैनों के तारा के अंदर आशिक अपनी आँख की तारा को देखती है। इस तरह से इसी में वो आनंदित होकर के अपने आप को तो बहुत पहले ही भूल चुकी है, लेकिन आनंद में ही रमती है। कहीं अन्यत्र ध्यान गया ही नहीं। फिर वहां आनंद ले रहा था मैं आंखों में। फिर धनी ने ऑटोमेटिक फिर पता ही नहीं चला, मैं तो कान का आनंद लेने जा रहा हूँ। शब्दों को देखने लगी और शब्दों से फिर मैंने अर्जी करने लगी और वो अर्जी फिर उसी कान से सुन करके दिल में पहुंच गया। दिल में जैसे पहुंचे तो ऐसा लगा कि पहाड़ों में से नदियां बहते हुए सागर में पहुंच गए और सागर के मस्ती में रमने लगी। अपने आइडेंटिफिकेशन नदी भूल गई, सागर रूप हो गई। ऐसे ही मैं धनी के इस कानों से धनी के शब्दों द्वारा, मतलब शब्दों के माध्यम से मैंने स्वरूप में, हृदय के स्वरूप में पहुंच गया। तो वो आनंद, वो मेहर के सागर में मैं रमने लगा। मैं तो धनी के हृदय में जो मेहर, जो कृपा है, आंखों से दर्शन कर रहा था। फिर कहाँ से मैं कानों से हृदय में पहुंच गया। तो एक सेकंड पहले जब आंखों से रसानंद, स्वरूपानंद में पी रहा था, तो उस समय में कान में पर्दा लगा था, कान तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था। फिर पटक खोले हुकुम। फिर वो जो पर्दा रख दिए थे, कान के आनंद न दे करके पर्दा लगे थे, फिर धनी ने पर्दा खोल दिए, अर्थात कान का दर्शन होने लगा। आश्चर्य लग रहा है। इस तरह से सिंद्रावती आत्मा रास किताब से प्रकाश किताब, सतऋतु किताब, इन सब भावनाओं को इंद्रावती आत्मा अपने अंदर से महसूस करती है। फिर पटक खोले हुकुम। राजी महाराज ने बार बार हमें ये मौका दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, इंद्रावती आत्मा धनी के इंद्रियों से ऊपर का अपने प्रकरण में देखा। महामत देखे विवेकसों हक वस्त्र और भूषण, सब अंग शोभा अंगों की, संपूर्ण अंगों का अंग अंग में आभूषणों की शोभा धनी ने विवेक सौ दिखाए। इस तरह से दिखाए ज्यों दिल रूह होए रोशन, जिसमें कि रूहों का दिल रसानंद में, प्रेमानंद में डूब गए हो। ऐसे बनाया करके ऊपर के प्रकरणों के अंतिम चौपाई में हम उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू अगर देखेंगे तो फिर अब क्या, ये प्रकरण खत्म हो गया है। 72 चौपाई का 18 प्रकरण अब बस हो गया।
फिर दूसरा प्रकरण जोवन और जोश मुख बीड़ी छवि। अब दूसरे ही प्रकार से फिर दूसरा जो मुद्राओं का आनंद दे रहे हैं। तो बार बार धनी हुक्म द्वारा पर्दा खोल रहे हैं और मुझे दर्शन करवा रहे हैं। अलग अलग छवियों का अलग अलग प्रकार का रसास्वादन करा रहे हैं। ये तुरंत प्रकरण का भी अगर हम आनंद लें तो बार बार पट खोलने का अर्थ ये भी है कि इस तरह से हर प्रकरण में नया नया मुद्राओं का वर्णन, नया नया स्वरूपों का वर्णन रूह इंद्रावती आत्मा आशिक के हृदय में दर्शन हो रहा है। इसलिए भी इंद्रावती कहती है कि धनी मेरे बार बार सेकंड सेकंड में पर्दा खोल देते हैं और नया नया धनी अपने हुक्म से, अपने आदेश से मुझे वो दर्शन करा देते, ये दर्शन करा देते, वो दर्शन करा देते हैं। इस तरह से इंद्रावती आत्मा स्वरूप में तल्लीन होकर के आनंद के साथ राजी महाराज जी हुक्म शब्द आया ना, तो राजी महाराज जी इंद्रावती के हृदय में बैठ करके हम रूहों के वास्ते कभी कहाँ का वर्णन, कभी कहाँ का वर्णन, कभी खाली तेज का वर्णन, कभी खाली खुशबू का वर्णन, कभी उसकी नरमाई के वर्णन, कभी उसके आकारों का वर्णन। तो ये क्या है, बार बार हुक्म से पर्दा खोल रहे हैं, ऐसा महसूस कर रही है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, आइए हम इस फेरे फेरे पट खोले हुक्म निशवत जान रूहन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? संबंध के कारण कर रहे हैं। संबंध जान रूहन, रूहों का संबंध जान करके हुक्म। इसका मतलब रूहों का संबंध किससे है? राज्य रूहों का संबंध जानते हैं कि ये मेरे संबंधी है। रूहों को पता ही नहीं कि वो किसके संबंधी है। ये हमारी दशा है। धनी हमें संबंधी जान करके बार बार पर्दा खोल रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बस इसमें अगर आप धनी का पूरा दिल का खजाना दर्शन कर सकते हैं। इन सबको कान का खुराक बनाना नहीं है, कान के माध्यम से इसमें दिल में खजाना भरना है। धनी को दया का दर्शन करना है, कृपा का दर्शन करना है। निशवत जान रूहाना, बार बार पर्दा खोले हुक्म। सुंदर सचे थोड़ा सा आप श्री राजी महाराज के हृदय में, बस हमारे हृदय में ऐसा भाव कि मैं आत्माओं को प्रेम कैसे पिलाऊं। 25 पक्ष परम धाम में तो अष्टप्रहर लीला में पिलाते रहे, पिलाते रहे, पिलाते रहे। 24 घंटा 8 प्रहर धाम लीला में, अष्टप्रहर लीला में प्रवेश हो जाए। अलग अलग पक्ष, एकम के तिथि, द्विज, तीज करके परम धाम में हर घड़ी हर पल पिलाते रहे। लेकिन ऐसा कि उसका कीमत समझ में नहीं आए, रूहों को कीमत समझ में नहीं आए। समझ में आए नहीं, है ना। तो फिर एक सेकंड के लिए उन्होंने सोचा कि मेरे प्रेम को कैसे महसूस कराऊं। तो उन्होंने भूलन का पर्दा डाल दिया। पर्दा ही है, भूलन का पर्दा डाल दिए और
ये खेल तमाशा जो रूहों को दिखाने लगे। तो यही एक सेकेंड की उनकी दुखद की लीला अज्ञान के कारण। लेकिन श्री इंद्रावती आत्मा हृदय को आज पता चला, ये दुखद लीला नाटक के पीछे धनी का अनंत प्रेम है। तो अंदर का पर्दा खोल दिया तो पता चल गया, अच्छा सोई घड़ी सोई पल में धनी ने वियोग का खेल खेला है और सुंदर नाटक भुलन का दिखा के फिर अपना स्वरूप का पहचान करा दिया। श्री इंद्रावती जागृत हृदय तो इस तरह से देखती है कि अपने ही रूहें, अपने आत्मा, अपनी सुरता को कुछ सेकंड पूरा परम धाम पर्दा के पीछे था और उस अज्ञान का ना समझ के हुक्म के पर्दा में उन्होंने पूरा सृष्टि, वेद, शास्त्र, उपनिषद अपने आप में ज्ञानी ज्ञान का भंडार दिखाया। कहाँ मंत्री बन गए, कहाँ अरब में गए, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। सदगुरु ने मुख फिराए, रोए, तड़पे, लाचार हुए और ये एक बार धाम का दर्शन करवाए। फिर जा कर के कहा कि अभी समय नहीं हुआ है, ये है वो है। पूरा जीवन की घड़ियों को, पर्दाओं को विचार किए धनी ने तो मेहर तले रख करके बार बार ये संसार को खेल दिखाए। देखने में आया तो वर्षों से, लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों से संसार में जीव इस तरह से कि खेल का नाटक, सुख दुख का नाटक, जन्म मरण का नाटक, ये स्वप्निक ब्रह्मांड का नाटक, संबंधियों के नाटक, जो अपने ये इस दुनिया भर का जो दिखाया और फिर देखते हैं शमशान घाट में शरीर शांत हो गया। फिर देखने वाला कौन था, भोगने वाला कौन था? एक तो जल के राख हो रहा है, दूसरा अदृश्य हो रहा है ये क्या? तो धनी ने शरीर को राख होने से पहले ही, ये शरीर छूटने से पहले ही उन्होंने ऐसा स्वरूप को दर्शन कराया कि फेरा फेरा पट खोले हुकुम निसवत जान रुहन। तो प्यारे सुंदर साध जी, अपने चिंतन मनन के दर्जा से आपको हमें ये फेर फेर पट खोले हुकुम का अर्थ हृदय से भरते हुए, हृदय में अलग अलग लेयरों को पार करते हुए इस मजल को दर्शन कर सकते हैं। निसबत जान रोहन, ब्रजलीला को ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, फेरे फेरे पट खोले हुकुम, फिर वहां से रासमंडल में पहुंच जाए, सारा संसार का बंधन तोड़ दिए, फिर फिर पट खोले हुकुम, फिर जागने के ब्रह्मांड मिल जाए, फिर शरीर से आसक्ति कराए, फिर मन से आसक्ति कराए, फिर वहां से ऊपर उठाए। ऐसे करते करते सदगुरु के जीवनी में देखें तो ये चौपाई फेरे फेरे पट खोले हुकुम
हुकुम ने दौड़ाया दौड़ाया दौड़ाया, अंतिम दर्शन में फिर पर्दा खोल दिया और देखो परम धाम। फिर परम धाम का श्रवण कराते हुए श्री इंद्रावती आत्मा को फिर पट खोले हुकुम, फिर अज्ञान में दौड़ाते हैं, फिर ज्ञान देते हैं, फिर दौड़ाते हैं, फिर ज्ञान देते हैं। तो कहाँ कहाँ हुकुम ने पर्दा डाला फिर खोलता है, पर्दा डाला फिर खोलता है, पर्दा डाला फिर खोलता है। ऐसे ऐसे निशवत जान रोहन में आत्मा के निशवत रखें, सारी रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में। इसी जगह में हम तो कठपुतली हैं करके किसी किसी मुख से निकल भी जाता है। तो कठपुतली तो बोलते हैं पपेट शो, लेकिन रस्सी कहाँ है, एक्टिंग कौन करा रहा है, मालूम है बिना भी बोल देते हैं, क्योंकि ये बोलने का परंपरा है। तारतम ने राज्य का दिल से दर्शन प्रेम की रस्सी से हमें किस तरह से नचा रहे थे, ये भी आंटी खुलती गई तो फिर पट खुले हुकुम। निशवत जान रूहन, आत्माओं का संबंध जान करके फेरा पट खोले। इसका मतलब बार बार पर्दा लगा भी रहे ना, तभी तो खोलने की, एक ही साथ खोल दिया होता तो यहाँ खोल दिया पर्दा बोलते। फेरे खोल रहे हैं, इसका मतलब फिर लग भी रहा है, पर्दा का आवरण लग भी रहा है, इसलिए बार बार खोलना पड़ रहा है। नहीं तो पर्दा लग रहा है फिर ही खुल रहा है। ब्रज दिखाए रास पर्दा के पीछे, फिर रास खोला है, फिर ब्रज पर्दा के पीछे ब्रजरास खेला है, फिर जागनी पर्दा में रखे, जागनी लीला हो रही थे ब्रज को पर्दा में रखे, वो अनुभव को पर्दा में रखिए। ये सब मूल मिला में बैठे बैठे धनी फिर परमधाम का पर्दा खोला दिया, फिर ब्रजरास जागनी पर्दा के पीछे, फिर धाम दर्शन पूरी तरह होती है, फिर शरीर भी पर्दा से दिखाई दे रहा है। पर शरीर से वैराग्य दे देते हैं, धाम दर्शन हो जाता है, तो शरीर का पर्दा खोल देते हैं, तो परम धाम में फिर परम धाम में पर्दा लगा दे, शरीर में फिर आ जाता है। फिर पट खोले, इसका मतलब फिर पर्दा डाले, ये भी तो है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कठपुतली की भांति धनी हमें नचा रहे हैं, ऐसा भी है। लेकिन ये सब नचाने के पीछे, नचाने में सुख भी है, दुख भी है, संयोग भी, वियोग भी है। लेकिन जागृत आत्मा देखती है ये सब के पीछे धनी का हुक्म रूपी तार है, हुक्म रूपी रस्सी है। वो कभी खींचते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी खींचते हैं, कभी छोड़ते हैं। जब खींचते हैं तो ध्यान मग्न बना देते हैं, जब छोड़ते हैं तो फिर संसार के दुख सुख में रोलाने बना देते हैं। तभी तो कहा न पड़ा, हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, ये तो हमारा क्या चले। तो अपने अपने समझ के दर्जा से पर्दा को अनुभव करते हुए हम चले। तो श्री इंद्रावती आत्मा के इस श्रृंगार के इस मजल के पर्दा तो क्या देखती है कि नाखून के दर्शन करते हैं प्रकाश, हथेलियां के जो रेखाएं हैं वो गौन हो जाते हैं, वो पर्दा में आ जाता है। फिर हुक्म से वो रूहें का जो रेखाओं का दर्शन देते हैं, तो फिर नाखून पर्दे में हो जाता है। फिर वहां से उठा लेते हैं और फिर धनी नासिका का वर्णन करते हैं, तो फिर अंग अन्य पर्दा में चले जाते हैं। और नासिका का आंखों का भाव से डूब रही है, तो मुखारबिंद में जो
पान का बीड़ा लेकर के धनी मुस्कुरा रहे हैं, धनी का जो जोश है वो पर्दा के पीछे। 25 पक्ष परमधाम का वर्णन का आनंद प्राण जी महाप्रभु मानिक पहाड़ का वर्णन करके इतना सुंदर नजारा देते हैं, तो पुखराज पर्दा के पीछे। फिर पुखराज का पहलों को बढ़ते हुए गए देखते हैं, तो फिर साध घाट में फलों का रस को पर्दा में रखते हैं। वहीं पर पुखराज के उस भूम में ही जो आनंद है, उसी में रूह गरक हो जाती है। प्यारे सुंदर साथ जी, आनंद की बात तो निराकारवादी भी करते हैं, वो संसार छोड़ने का आनंद की बात है। लेकिन छोड़े तो ऐसे छोड़े, मृगजल समझ के ही छोड़े। मृगजल समझ के छोड़ने का आनंद ले लिए हैं, लेकिन जल तो कहीं है, उस जल में डुबकी लगाने का आनंद में तो दिमाग में है। जब उदाहरण में तो अपना लिमिटेशन है, तो जाओ न, पानी है तो सागर में डुबकी लगाओ, उदाहरण में तो बोल देते हैं। लेकिन जो सिद्धांत में जब उन्होंने संसार छोड़ दिए हैं, संसार छोड़ने में भी बहुत आनंद है। संसार से वैराग्य आने में बहुत आनंद है। लेकिन संसार से वैराग्य आने में आनंद है, लेकिन राज्य में अगर उसी अनुपात में राज्य में अनुराग उत्पन्न हुआ तो फिर उसका आनंद, बस वो आनंद है। यहाँ पर जोश मुख बिड़ी छवि में जो आनंद है, उसमें इंद्रावती आत्मा तल्लीन हो रही है। प्यारे सुंदर साथ जी, हम अपने दिल को पूछें, अपने दिल के खजाना में पूछें कि इसमें, इस हृदय में संसार से वैराग्य है, तो फिर उस वैराग्य के आनंद है, तो फिर उसमें अनुराग धनी के स्वरूप का आनंद को कुछ समझ सकता है। दूध में 2 बूंद नींबू डाल दो तो दूध फट जाता है। ऐसे ही परमधाम का आनंद में माया का 1 बूंद भी अगर अंदर चला गया तो फिर ये कोई रस पैदा नहीं कर सकता। श्री इंद्रावती आत्मा ने ये श्री इंद्रावती आत्मा को ब्रह्मानंद रस देने के लिए 13 वर्ष तो साधना कराए। 3 वर्ष का भयंकर उतर त्यार घटाइया करके वैराग्य का रस दिया, तब जाकर के दिव्य परम धाम का दर्शन हुआ। और उस दर्शन के पश्चात फिर अटका दिए और 37 साल बाद फिर परम धाम का वर्णन पिलाना शुरू कर दिए। तो इंद्रावती आत्मा मोटा मोटा धनी ने लगाया हुआ पर्दा फिर खोलते हुए, फिर पर्दा खोलते हैं, फिर धाम का दर्शन कराते हैं, फिर पर्दा खोल देते हैं। यानी संसार से वैराग्य देते हैं, परमात्मा अनुराग देते हैं। ऐसा करते करते अभी से श्रृंगार ग्रंथ के इस मजल में तो संसार तो है ही नहीं। अब ये धाम का ही पर्दा कैसा, आनंद का पर्दा है। कान का आनंद हृदय में जमाया, आंख का आनंद दे दिए, फिर भूषणों का आनंद दे दिए और श्रृंगार का अंदर आनंद जमा दिए। तो फिर अब जो है हक मुख अंग इशक के मुखार बिंद मुख रूपी अंग में अनंत अनंत अंग, उसमें एक मुख रूपी अंग में, उसमें भी इशक का दर्शन करा रहे हैं, प्रेम का दर्शन करा रहे हैं। ले देखिए अरसांगताना, ले हक्का मुख अंग इशक के ले, उसके बाद देखिए अरसांगताना, उसके बाद फिर आप धनी के अन्य अंगों में वो इशक को डाल करके, यानी अपने आप को इशकी बन करके उसका दर्शन करो। स्वयं अगर सुखा बन करके देखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। पहले हृदय में प्रेम भरो, उसके बाद प्रेम स्वरूप का दर्शन करो तो टैली हो जाए।
फेर फेरा पट खोले हुकुमा निशवत जान रुहन्ना हक मुख खोल हक मुख अंग इशक के ले देखिए अरसांग तना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, ये प्रकरण में पहला प्रत्येक ग्रंथों की भूमिका, प्रत्येक प्रकरणों की भूमिका, प्रत्येक चौपाई का शब्दों को भूमिका में ही ज्यादा मेहनत पड़ता है। इसलिए एक चौपाई को मैं आत्मसात कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सुंदर साथ जी, एक बार क्या हम ऐसा, ये अनुभव है कि नहीं हमारे यहाँ, पहले देखिए, ये फेर फेर पट खोले हुकुम का अनुभव है कि नहीं, अपने हृदय को पूछना चाहिए। ये क्या होता है, बार बार हुकुम से पर्दा खोलता है, ये क्या होता है? इंद्रावती आत्मा कैसे अनुभव कर रही है कि ये बार बार पर्दा खोलने पर कैसा अनुभव होता है? हमें वो बार बार पर्दा खोलने वाला, पर्दा खोल के जो आनंद दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है? ये पता चल रहा है मेरे हृदय को, मेरे मस्तिष्क को पता है ये कि बार बार धनी पर्दा खोल करके आनंद दे रहे हैं? क्या ये अनुभव है हृदय में? तो इसको अनुभव करने के लिए एक बार पर्दा के उस पर्दा वाले में जाएं। मोह का आनंद में पर्दा देखिए। मोह का आनंद का कैसे? बाल्यावस्था दिया, बाल्यावस्था खिलौना दिया, वो दिया, बढ़िया से भुलाए, फिर वहां से ये टूटता फूटता है करके वहां से हटा दिए, बालानंद से हटा दिए, फिर किशोरानंद दिए। देखिए यहाँ पर तो संसार में पर्दा खोलते हुए मोह का आनंद दिया। पर्दा खोले ले मोह का आनंद है, पर्दा खोले ले कि मोह का आनंद है। इस तरह का अनुभव है हमारे अंदर में। अगर जाग करके देखेंगे तो वो तो पता नहीं चलेगा, वहीं होकर के तो पता नहीं चलेगा। बाल्यावस्था में जो आनंद दे रहे हैं वो बाल्यावस्था में नहीं पता चलेगा, लेकिन है हमारे अनुभव किशोर अवस्था आते आते। किशोर अवस्था आते आते हम ऐसे चीज में कितने झगड़ा करते, ऐसे करते थे, वैसे करते करके कहते हैं। मोह का ही अंदर का पर्दा हटा करके दूसरा मोह दे रहे हैं, मतलब दूसरा मोह का पर्दा डाल करके फिर मोह का ही दर्शन करा। इसी में समय बीत रहा है और ये अनुभव को हम बस यही अनुभव को हृदय में भरा पड़ा हुआ है, इसलिए हाथ में खाली है। अनुभव होता है भूल जाते हैं, अनुभव होता है भूल जाते हैं, अनुभव होता है। ये पर्दा के ऊपर पर्दा, पर्दा के ऊपर पर्दा रख करके मोह ने, माया ने इतना मोटा पर्दा बना दिया है कि अब तो वो किसी भी हालत में वो जलने वाला नहीं। हमारे अंदर मोह का इतना सारा अनुभव है, इतना सारा अनुभव है कि ये बहुत मोटा पर्दा संस्कार के रूप में बन गया है। अब ये कहीं भी निकलने का इसका उपाय नहीं है। ये शरीर में होकर के मन में बंध गया, मन से बुद्धि में बंध गया, तो जीव में ऐसा मोटा पर्दा बन गया कि ये संस्कार रूपी पर्दा पूरा अनुभव है। इसका ठीक उल्टा इसको वही उदाहरण ले आइए। नारद ने सुअर को बोला था कि तू स्वर्ग जाएगा, तू सुअर बोलता है मेरा खुराक मिलेगा। बस ये बुद्धि हमारे रग 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 में हो सकता है, इसीलिए ये संसार वाला पर्दा तो रग रग पता है। प्यारे सुंदर साथ जी, अब इन सब को लेकर के हम इंद्रावती के हृदय से परम धाम का पर्दा समझ, धनी के इंद्रावती और प्रेम का आनंद का पर्दा, कान का रस पिला रहे हैं, फिर उसको बाकी में पर्दा रख दिए और फिर कान से फिर उठा करके रसानंद आँख कान से पिलाए, रसना से पिलाए और बाकी को पर्दा में डाल दिए। ये भाषा समझेगा हमारा हृदय?
धनी इंद्रावती आत्मा जब यहाँ पर्दा की बात कर रही है, वो अखंड चैतन्य ब्रह्मानंद पर्दा की बात कर रही है। और हमारी ये पर्दा की बात, हमारे अंतस्करण में तो पर्दा तो यहीं का पर्दा लगना ढक्कन खोलना, पर्दा लगना ढक्कन खोलना करके हो रहा है। इसी में हम सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दुनिया सब तमाम हो रही है, बालपन में खेल घुमाए हो रहा है, और किशोरावस्था में ये कि तो इसी माया की लहर में हम उठना बैठना चलना फिरना हो रहा है इस अंतस्करण को। तो फिर ये इंद्रावती का बार बार पर्दा राजी मारा आनंद दे रहे, ये कितना बड़ा गैप तो नहीं है, गैप दिखता नहीं है। इसीलिए बार बार इस चीज को याद दिलाया जा रहा है कि आपको जैसे ही तारतम्य की जब बात आती है, तो जैसे ही ये जीव जो है, जो शरीर रूपी कपड़ा को छोड़ देता है और दूसरा कपड़ा पहनता है बोल रहे हैं, ऐसे ही तारतम्य ज्ञान द्वारा माया का ये जो तयमय के कपड़ा, माया का परिचयतात्मक जो कपड़ा, संबंधीय पकड़ा कपड़ा, संसार का जो भी परिचय, इसको तो ऐसे ड्रॉप किया जाए कि इसको तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी, ये तो इस तरह से हमें अंतस्करण से छोड़ दें, अंतस्करण अंदर दिल से ऐसे छोड़ दें जैसे पता चला अरे ये तो सर्प नहीं था, ये तो रस्सी था, सर्प का भय चला गया। ऐसे ये तो परमधाम राज्य महाराज के पास में यही सार है और इसके सिवा कुछ है ही नहीं। इस तरह से एकाकार होकर के राज्य राजी पीयू पीयू धानी धानी, आत्मा परमधाम परमधाम राजी श्यामा जी परमधाम ही परमधाम, इस तरह से हृदय में कोई स्फुरन हो तो इंद्रावती के हृदय से कुछ कुछ इंद्रावती आत्मा ने या ये सुहागिन आत्मा ने जो बात कही है उसमें थोड़ा सा सुगंधी आ सकती है। नहीं तो सुंदर साथ जी ये नींबू का खट्टापन रूपी संसार को दूध में डाल करके दूध बिगड़ जाता है, रस स्वाद नहीं होता। इसीलिए खाली नींबू का ही स्वाद ले लो, कम से कम कैल्शियम बढ़ जाता है। ये मिक्स करके नहीं होगा। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, ये सब सुंदर सा जी महाकारण का अंतस्करण है। लेकिन ये चीज इस गहराई में जो न सुंदर सा जाना चाहते हैं न कोई पहुंचाना चाहते हैं, आज बहुत बड़ा एक प्रकार का नाम अपना अंतस्करण तैयार होता है। वाणी तो आ गई है, परमधाम का वर्णन एक एक प्रेम का वर्णन आ गया, लेकिन हमारी तैयारी जो है ना, हाँ हम राज्य को पूजा करते हैं, राज्य को एकदम सेवा करते हैं, करना चाहिए, नहीं करने के नहीं बोल रहे हैं, करना चाहिए ये सब सेवा पूजा, लेकिन हमारे में सेवा पूजा घर में करते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी हमारे वो काम क्रोध लोभ मोह संसार का फैलाओ, मोह ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ, वैराग्य नहीं आता है ना। कर तो रहे हैं, वो जो एक जो बार बार वही आता है दिमाग, उदाहरण दूसरा मिलता नहीं। रस तो पी रहे हैं लेकिन गन्ना का रस पी रहे हैं, वो रस का शरबत बना करके, पहले पी तो शरबत मौत का, वो शरबत में नहीं पहुंच रहा है। पी तो रहे हैं, गन्ना का रस पी रहे हैं, लेकिन उसमें फेंकने का बहुत चीज होता है। सेवा पूजा पी रहे हैं और पानी पड़ने का आनंद पी रहे हैं, पी तो रहे हैं। अब पीते 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 चले जाना चाहिए। फिर शरीर में कुछ दुख आता है तो उसी में अटक जाते हैं, इधर वाला भक्ति छूट जाती है। कुछ लोगों ने कुछ निंदा किया तो उसके पीछे फिर क्यों निंदा किया कर, उधर पर हमारा समय चला जाता है। कोई प्रशंसा कर रहा है तो फिर हाँ प्रशंसा, उधर में एक एक वृत्ति का तंतु देखिए कहाँ खर्च हो रहा है। ये सभी तंतुओं द्वारा धनी का ही मुखमंडल का ही पीना है, तो कितने वृत्तियां नुकसान हो रही है कि आप इस चीज को अवेयरनेस करते हैं। ये सब सूक्ष्म अति सूक्ष्म वृत्तियों को पकड़ना ही इस खेल में संसार में भेजे हैं, और यहाँ पर कितना वृत्ति खर्च हो रहा है उसको पकड़ में आ रहा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, एक दृष्टांत मुझे पेश करने को लगता है। जोक्स था एक, उसमें मैंने जोक्स को थोड़ा सा बात, तो इस जोक्स के पीछे एक संदेश है।
संसार का एक नियम के हिसाब से, शरीर के एक हिसाब से, एक मोह का, आनंद का क्लाइमेक्स को संसार ने स्वीकार किया हुआ है, अपने वजूद से भी स्वीकार किया हुआ है कि बाल लीला से किशोर लीला आती है और किशोर स्वरूप में होकर के संसार में संबंध बात रखने आती है और लोग शादी करते हैं और शादी करके एक संबंध का पराकाष्ठ में पहुंचने का एक संसार में मोह का अनुभव दिया हुआ है। प्रकृति ने दिया हुआ है, संसार का खेल ने दिया हुआ है। तो एक ऐसे जुगल जड़ी हो गए और जुगल जड़ी होने के बाद जो है संपूर्ण संबंधियों को एक आपस में ठुकरा करके अब हम दो दिया और एक स्वरूप होकर के अब दोनों के एक आपस में अब ऐसा संयोग में हम उतरने जा रहे हैं करके एक आपस में समर्पित होने का, ऐसे घड़ी जीवन का एक क्लाइमेक्स घड़ी है और वहां क्लाइमेक्स घड़ी में पहुंचने के बाद, क्लाइमेक्स घड़ी में पहुंचने की बात हो रही है तो सुंदर कमरा सजाया हुआ है और पूरा सुंदर वातावरण है, बाहर पूरी तरफ पूरा संसार अपने अपने जगह में मस्त है और अपने जो संबंधी लोग जो हैं वो बिल्कुल आज बहुत बड़ा काम सक्सेस हुआ, जीवन का सफलता हो गया, पूरा दिव्याति दिव्य संबंध समझ करके संसार के सबसे सुंदर संबंध है। अब दुल्हा अपने जो है दुल्हन का हाथ पकड़ता है और इस तरह से अब जो है एक भूमिकावत प्रसंग आ रहा है। अब उपदेश यानी अब मतलब वो दुल्हा अपने दुल्हन का एक अंतिम पड़ाव है, संसार का हिसाब से एक अंतिम पड़ाव में पहुंचे हुए हैं। अब ये अंतिम पड़ाव में आगे का एक रहस्यमय जीवन का रहस्यमय प्रत्येक शरीरधारी जीव ने पकड़ा हुआ एक संबंध का क्लाइमेक्स में पहुंचने का घड़ी है। सब जीव जानता है, उसने जाना हुआ इतना ही धन है उसका, उससे आगे जानता नहीं है जीव, उससे आगे जानता नहीं, जीव उतना ही है उसका। तो उसने जाना हुआ अपने को ये अंतिम पड़ाव समझ रहा है तो वहां पहुंचना था और एक को पहुंचाना था, दूसरों को पहुंचना था। वहां पर उस घड़ी में बालों को समरा जा रहा है, सब कुछ कर रहा है और हुआ क्या उसके बाद जो है कि जिसको सब कुछ समझ करके समर्पित हो करके दुल्हन आई है और हाथ पकड़ के दुल्हा बोल रहा है कि इस घर में पिताजी हैं और पिताजी का स्वभाव ऐसा है और माताजी है और जिसको तुमने माँ समझ करके अब सेवा करनी है। तुम्हारा जन्म माँ तो छोड़ के आई है लेकिन मेरी जन्म देने मेरा को जन्म देना माता जी, उनका स्वभाव ऐसा है। और दो बहनें हैं, हर घर में ननद का क्या रोल होता है, हो सकता है ऐसा होगा। और भाई है मेरा, एक का थोड़ा सा बुद्धिमंदी है, दूसरा जो भाई है उसका स्वभाव ऐसा है। और हमारे चाचा जी हैं, चाची जी हैं, वो भी पास में ही हैं, वो भी है। और तुम्हें ऑफिस में ऐसा ऐसा, मेरा ऑफिस का दोस्त ऐसे हैं और वो कभी कभार घर में आ सकते हैं, ये हैं। सुंदर 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 व्यवहारिक ज्ञान और पूरा नक्शा देने लगे हैं ऐसा। तो दुल्हन ने समझी ये उपदेशक मेरे पास मैं उपदेशक के पास हूँ कि मैं पति के पास हूँ कि मैं दुल्हा के पास हूँ।
उसने बहुत ध्यान से सुनते सुनते उसका पति का हाथ ऐसे छोड़ दिया और खड़ी हो गई और दरवाजा खोल के बाहर जा कर के अनाउंस कर दिया, आइए 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 सभी संत आइए, यहाँ पर अब हमारे यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, सत्संग प्रारंभ हो गया है, आइए आइए सब शांत चित्त से आइए, उपदेश प्रारंभ हो गया है। आत्मा का संपूर्ण शास्त्रों द्वारा उपदेश की मर्यादाओं को पार करते हुए आत्मा निकल चुकी है। अब राज्य के पास एकाकार होने के समय में उपदेश ही चल रहा है, सारा 108 पारायण उपदेश चल रहा है, उधर चल रहा है, उपदेश ही चल रहा है, सब सुंदर साथ उपदेश में मस्त है। राज्य के साथ एकाकार होने का कब है? ऐसा अवसर कहीं मिला? ध्यान द्वारा, चितौनी द्वारा राज्य के अंग अंगों के हृदय में बैठाने का राज्य के साथ शादी हुई, राज्य के साथ एकाकार हुए, राज्य के साथ अद्वैत हुए, अपने को मिटा करके राज्य के साथ, अपने को मिटा करके राज्य से अद्वैत हुए, हम हमारी आत्मा मिल गई राज्य से। प्रश्न यहाँ है। मैंने जिस उदाहरण को ले आया प्यारे सुंदर साथी, सारा जीव का यही खजाना है, लेकिन इसके उस पार जो एक अध्यात्म का जो अद्वैत राज्य के साथ जो ब्रह्मानंद का रस है, वो कोई बिरहा पावे, इसलिए जिन पाए तिन माए समाए, राख तो जोर छिपाई, करवाई सो गोष्ठ ज्ञान। परम धाम से जो चीज को, जो अनुभव को श्री इंद्रावती आत्मा परोस रही है संसार में, अनंत अनंत मर्यादाओं को पीछे वो कितना छुप के बैठा हो, हीरा कितनी गहराई में, हीरा पत्थरों के अंदर के उसको कैसे चमकाना है, ऐसे आत्मा का राज्य के साथ जो मिलन का हीरा है, चमक है, जो आनंद है, जो प्रेम है, वो संसार का भयंकर बड़ा सो कॉल्ड संबंध, सो कॉल्ड भ्रम का उस संबंध ने वो संबंध छुपा रखा है। इस अंधकार के, इस मोह का संबंध का, अंधकार के पीछे वाला जो आध्यात्मिक, जो इसीलिए तो हम कहते हैं ये जो खून से चलने वाला संबंध, तो खून से चलने वाला संबंध, खून से संबंध चलने वाला जो हृदय का संबंध, तो आप दरवाजा बंद करके हाथ पकड़ करके कर रहे हो, संसार में है ये। लेकिन इस खून से आगे दूसरा एक खून का संबंध, अर्थात वो डिवाइन प्ले जो है, जो राज्य के साथ आत्मा की जो संबंधी है, वो खुशबू का चमत्कार जो है, ये रूह कब वो संबंधों को पकड़ेगी, ये चीज को बस उपदेश में ही जा रहा है। और ऐसा करके सारा संसार उपदेशात्मक है, ज्ञान है, लेकिन तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, ईश कसों सेवा करो संभोगों साक्षात। ये चौपाई बोलते समय, धनी के साथ ध्यान चितवन करते समय, संसार के सारा शरीर का, मन का, बुद्धि का, ये संपूर्ण संबंध को नींद में सारा संबंध ड्रॉप किए हुए जैसे सबको भूल करके क्या हमें देख सकते हैं? फेरा फेरा पट खोले हुक्म निशवत जान रूहन, हक मुख अंग इशक के ले देखिए अरश अंग तन, हक वर्णन जिमी सुपने हुकुमे कयाने कसोए। हुकुम का दर्शन करिए, ऐसा इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है। ये वजूद से मैं इतना ऊपर उठा करके उस नूरी तन में पहुंचा करके वो संबंध, वो परम धाम का इशक का जो है, हक इशक का एक तरंग से रूह निकस न सके को, इस तरह से अनुभव कर रही है प्यारे सुंदर साधु जी। इसीलिए हमें इंद्रावती के हृदय का दर्शन करके वहाँ से कोई खुशबू मिले तो राज्य की पूरी वाणी में, वाणी चितवनी एक एक चौपाई द्वारा कहाँ का रूप रंग बता रहे हैं, कहाँ का अंग अंग बता रहे हैं, और अंग के पीछे जो प्रेम का दर्शन करा रहे हैं, तो एक वात्सल्य तो हृदय में है। उस वात्सल्य को बच्चा का जो एक डिलीवरी पेन से जो बच्चा के प्रति का प्रेम जो उगड़ता है, ऐसे ही साधना का पेन से, साधना का उस दुखद साधना से, कष्ट से जब मेहनत करके जब वो प्रेम प्रकट होता है हृदय में प्यारे सुंदर साधु जी, वो रस जो है, मोती जो है ना सागर के ऊपर नहीं होता है, मोती सागर के तल में गोताखोर होना चाहिए।
इसी तरह से वाणी को, चिंतन को सिर्फ आत्मा के नजर से अंदर 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 श्री राज जी के हृदय में पहुंचने का, ताकि सारा संसार शून्य हो जाए। कुछ संसार नाम का चीज ही न हो। जब इलम ने जला दिया, धनी का हृदय में जो इलम का सागर है उसने संसार जला दिया, और उसी इलम के अंदर में जो प्रेम का दर्शन हो गया, तो इश्क के सागर में डूब करके इंद्रावती कहती है, हमें बस कोशिश करना है, इंद्रावती से प्रार्थना करना है, हमें भी उस इश्क में गर्क कराइए हे धनी। तो बोलना बंद हो जाए, और बस बोलना इंद्रावती ने बोल दिया है। बस हमें थोड़ा सा गुरु का ऋण है कि थोड़ा कुछ बोलो, तो बोलना पड़ रहा है। ये चाहत है सुंदर साधक की, नहीं तो ये बोलना बंद हो जाए। यही रिक्वेस्ट है, यही अर्जी है हमारी कि प्राण है, शक्ति है तो ठीक है, प्राण शक्ति को, शब्द के शक्ति को धनी ने उच्चारण किया शब्दों द्वारा, अपने मायावी शब्दों को यहीं डाल करके शब्द से स्वरूप की ओर जा रहे हैं। लेकिन ये बोलना और ना कुछ काम की बात नहीं। इसलिए प्यारे सुंदर सा जी, इन्हीं कुछ बातों से अपने प्रैक्टिकल डूबने के लिए एक साधना शिविर, ध्यान शिविर दिसंबर 1, 2, 3 दिन का बुधवार प्रणामी मंदिर में एकांत निवास में, उस जंगल के उस सुंदर हरियाली के बीच जो सुपारी का जो वृक्ष है, उनकी नज़ाराओं को आनंद लेते हुए कुछ प्राकृतिक सौंदर्य के बीच दर्शन करने का एक अठोट लिए हैं। आप सब अग्रिम बुक कराइए, स्थान को नाम लिखवाइए, ताकि आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ खाली होना है और भरना है, खाली होना है, भरना है। संसार के से खाली होने के लिए आपको वहाँ बुलाया है, और वहाँ प्रेम का वाणी से कान से पिला करके, आंख को बंद करके हृदय में भरना है। साकी पिलावे शराब, फेरे फेरा पट खोले हुकम, फेरे फेरा पट खोले हुकम, निशवत जान रुहन, निशवत जान रुहन, हक्क मुख अंग इशक के, हक्क मुख अंग इशक के, ले देखिए अरसांगतान, ले देखिए अरसांगतान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।